बहुत ज्ञानवापी मस्जिद पे जो आम तौर पर डिबेट्स चलती हैं वैसे ही वो थी। उसी दिन सुबह को ज्ञानवापी के एक मुखालिफ वकील ने ये दावा किया था कि शिवलिंग की बेहुरमती की गई है, उसको तोड़ा गया है। उस दिन नई एक FIR उन्होंने करवाई थी जो झूठी थी, उस पर डिबेट चल रहा था। उसमें दूसरे लोग भी थे, उसमें खुद विष्णु जैन भी थे, नूपुर थी। मेरा पहला नाविका उसको एंकर कर रही थी, तो मेरा पहला दर्शन ये था कि भाई ये जो भी चीज़ है, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, कानून में विश्वास पूरा रखते हैं। जो अदालत ने अल्फाज इस्तेमाल किए, सुप्रीम कोर्ट ने, हमने वही इस्तेमाल किया, कोई हमने इंसिस्ट नहीं किया। हमने कहा वो जो आर्टिकल का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल, चीज़ का, वो जो भी चीज़ है वो CRPF की गल विच कोई और ये है। बेसिकली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसकी जलसों में इमरान खान साहब मिसालें दिया करते थे ना कि इंडिया को देखो आजाद पॉलिसी है, वो रशिया से भी ले रहा है, अमेरिका से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल है आप इंडिया को भी पता चल गया होगा और इमरान खान साहब को भी पता चल गया होगा कि वो जब चाहे जिसकी चाहे गिची में रोड दे। पाकिस्तान के चर्चित इस्लामिक स्कॉलर मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने खुलकर नुपुर शर्मा का समर्थन किया। बाकी लोग वर्किंग के बगैर बोलते हैं ना, हम पूरी वर्किंग करके बोलते हैं। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। दुनिया के मुसलमान नुपुर शर्मा के खिलाफ करते रहे प्रदर्शन। उधर पाकिस्तानी मौलवी बोले नुपुर ने सच बोला। उधर पाकिस्तानी मौलवी बोले नुपुर ने सच बोला। उधर पाकिस्तानी मौलवी बोले नुपुर ने सच बोला। पाकिस्तान ने रची थी साजिश, अब मौलाना ने खोल दी पोल। मौलवी की बात सुन बौखला गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का वीडियो 57 देशों में वायरल। नुपुर शर्मा की सच्चाई सुन भारत के पत्थरबाजों का सिर चक। नुपुर शर्मा की सच्चाई सुन भारत के पत्थरबाजों का सिर चक। मौलाना अली ने कहा कि मुस्लिम पैनलिस्ट ने पहले नुपुर शर्मा को भड़काया और इसके जवाब में बीजेपी की सस्पेंड लीडर ने पैगंबर के बारे में टिप्पणी की। पाकिस्तानी मौलाना ने कहा कि आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान, जैसा कि थंबनेल टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, पिछले दिनों भारत में एक मलूना ने, एक खबीसा ने जनाब आक़ाए दो जहाँ ख़ातिमुल अंबिया वजह तख़लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए नामदार, मैं, मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद आपके नलैन मुबारक पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक मलऊना खबीसा, जो कि इस वक्त उनकी यानी बीजेपी हुकूमत जो है मोदी की, उसकी रुकन भी है, उसने गुस्ताखी की एक प्रोग्राम में। और वो प्रोग्राम दरअसल इंडिया में किसी इलाका में एक मस्जिद का जो तालाब है वज़ू के लिए, काफ़ी बड़ा तालाब है जिसमें जारी पानी है और उसमें वज़ू लोग करते हैं नमाजी आके। उस तालाब के नीचे मरम्मती काम के दौरान जो उसका फाउंटेन, जो फुवारा टाइप चीज़ है, वो थोड़ा सा मुशाबत इख्तियार कर गया। हिंदू बरादरी का एक मुक़द्दस पत्थर होता है जिसे शिवलिंग शायद ये कहते हैं, उससे मुशाबत उसकी मिली। जबकि मुसलमान जो हैं वो इसको फाउंटेन फुवारा कह रहे हैं, और हिंदू जो कम्युनिटी, हिंदू बरादरी है जो अक्सरियत में है वहाँ पे, उन्होंने फटा डाला हुआ है कि जनाब ये तो इसका मतलब है कि यहाँ भी पहले मंदिर था
और मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, तो उसको वो मस्जिद पे कब्ज़ा करने के लिए जनाब उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब ये मामला जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहाँ पे दोनों फ़रीक़ैन अपने अपने दलाइल दे रहे हैं। मुसलमान जो हैं वो भी अपने दलाइल दे रहे हैं कि जी अगर ये ऐसा होता कि मंदिर के ऊपर मंदिर को ख़त्म करके मस्जिद बनाई गई होती तो क्या उस वक़्त जिन मुसलमानों ने ये मस्जिद बनाई है क्या वो ये निशानी बाकी छोड़ते? अगर आपका मुक़द्दस पत्थर है तो फिर सारा मंदिर उन्होंने ढा दिया, बकोला आपके और मस्जिद बना ली, तो फिर वो इसको क्यों छोड़ते? दरअसल तस्वीर में भी आपने देखा होगा, नज़र आ रहा होगा कि वो एक फुवारा है, उसके ऊपर क्रॉस सा या कोई वो लाइन सी बनी हुई है जिसमें से पानी निकलता है, फाउंटेन है वो। लेकिन ये मामला तूल पकड़ गया और तूल पकड़ के सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। इंडियन मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई। उन्हीं डिबेट में से एक प्रोग्राम में, एक डिबेट में एक वहाँ की सियासी शख्सियत हैं जनाब तस्लीम अहमद रहमानी साहब, उनकी बहस हो रही थी इस मलऊना खबीसा जो नूपुर शर्मा है इसके साथ। अब मामला कहाँ से शुरू हुआ, बात क्या चल रही थी, दोनों फ़रीक़ैन अपने दलाइल क्या क्या दे रहे थे, इस पे तवज्जो करने की ज़रूरत है। वो क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन चूँकि उसमें उस खबीसा मलऊना औरत की बकवास है इसलिए हमारी गैरत दीनी ने गवारा नहीं किया कि हम अपनी वीडियो या अपने चैनल से उसके अल्फाज अपलोड करें, चाहे कि उसकी मजम्मत के लिए थे, लेकिन हमें वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा यूट्यूब पे। मामला ये था कि उस बहस के दौरान वो जो रहमानी साहब हैं, तस्लीम अहमद रहमानी गालबन उनका नाम है जी, उन्होंने अपने दलाइल देते हुए मेज़बान को ये कहा कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हमने ये अब इस वीडियो के आगाज़ में भी आपने उनका क्लिप सुना, वो ख़ुद भी सारा मामला बता रहे हैं कि वो जो चीज़ है, यानी वो जो इसको वो शिवलिंग कह रहे हैं और ये फवारा कह रहे हैं मुसलमान, इन्होंने फवारा भी नहीं कहा, इन्होंने कोई बदतमीज़ी से नाम भी नहीं लिया, इन्होंने कहा कि जी वो चीज़ है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही अल्फाज बकौल इनके आपने क्लिप में सुना, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और इन्होंने भी चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो जो भी चीज़ है। इतना कहने की देर थी कि इस मलऊना और खबीसा औरत को मौका मिला, इसने जनाब उसके ऊपर एहतजाज किया कि जी हमारी मुक़द्दस एक उसको ये चीज़ कह रहे हैं। अब देखें कि इसमें ना उन्होंने हिंदुज़म के बारे में कोई बात की, वो जो भी रहमानी साहब हैं, ना उन्होंने इनके को मुक़द्दस हस्तियाँ जो हैं राम, सीता या जो भी शिव कुमार हैं या और पता नहीं क्या क्या है, हनुमान जी हैं, जो भी हैं, ना इन्होंने उसके ऊपर कोई आर्गूमेंट किया, ना कोई बात की। इन्होंने सिर्फ चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी वो जो भी चीज़ है, यानी फवारा है या शिवलिंग है, चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की देर थी कि इस खबीसा और मलऊना ने काउंटर अटैक किया और कहा कि जनाब इसने फिर आगे बकवासियात की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के हवाले से, इनकी एज के हवाले से, इस तरह की इसने बकवासियात की। महराज का जो वाक़या है इसने उसके ऊपर बकवासियात की कि जी आपकी जो कुरान में लिखा है जी घोड़ा उड़ने वाला घोड़ा, फिर मैं भी मजाक उड़ाऊँ, ये वो, इस तरह करके बहस बढ़ती गई और इसकी बकवासियात बढ़ती गई। ये था असल मामला और माजरा। अब आ जाएँ आज के मौजू की तरफ। हमारे एक नाम नहाद इल्मी किताबी बवजह फ़नी ख़राबी, ख़ुद साख्ता इमाम, ख़ुद साख्ता मुजद्दिद और ख़ुद साख्ता जनाब यानी कि एक ऐसी शख्सियत के जिसको बकौल इसके कि जिसको अल्लाह ने छोड़ा है इस काम के लिए कि जी ये बाबों की मरम्मत करे, उनकी कहानियाँ और इस तरह की चीज़ें बताए और लोगों के अकायद की इस्लाह करे। इन साहब से जब ये सवाल हुआ नाम नहाद इल्मी किताबी साहब से एक लाइव सेशन के दौरान, तो इन्होंने पहले तो कहा कि जनाब मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, मैं बगैर वर्किंग जो है वो करता नहीं कोई काम या इस तरह की चीज़, तो मैं संडे वाले अपने सेशन जो दर्स होता है उसमें इसको एंटरटेन करूँगा। फिर उसमें इनकी तकरीबन 40 मिनट की एक वीडियो आई जिसमें इन्होंने इसके मुतल्लिक़ा गुफ्तगू की। काबिल अफसोस ये है कि ये बंदा इतना बच्चा नहीं है, यानी लोग कह रहे हैं कि जी बग़ैर तहकीक के इसने जनाब इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट दी और इस तरह की गुफ्तगू की, ये वो। मैं कहता हूँ इस तरह का खोचल हमारे पंजाबी में ये कोई बदतमीज़ी वाला लफ्ज़ नहीं है, हद से ज़्यादा कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश करता तो पंजाबी में उसको खोचल कहते हैं। तो ये एक खोचल नुमा इंसान है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि इसने बग़ैर तहकीक या बग़ैर गुफ्तगू सुने जनाब इसने उसके ऊपर गुफ्तगू की हो। इस शख्स ने अपने उस क्लिप में जो कि 40 मिनट का टोटल है,
उसमें 8 मिनट और कुछ सेकंड की गुफ्तगू के बाद इसके ऊपर इसने गुफ्तगू करना शुरू की, जो कि आप सुन सकते हैं, नेट पे मौजूद है। हमने कुछ क्लिप आगाज़ में आपको दिखाए भी। उसमें इसने कहा कि जनाब सारा कसूर या सारा जो वो है वो तो है ही वो उस मुसलमान का है जो वहाँ बैठा हुआ था। उसने हिंदू मज़हब का मजाक उड़ाया, तौहीन की, और इस चीज़ की कुरान भी इजाज़त नहीं देता। उसके बाद जनाब काउंटर अटैक या रिवेंटली यानी दफाई तौर पे, जवाबी कार्रवाई के तौर पे उस खबीसा और मलौना औरत ने ये बात की। अब क्लिप नेट पे भी मौजूद है, क्लिप के कुछ हिस्से आपने इस वीडियो के आगाज़ में भी देखे। अब मुझे ये बताएं कि एक इंसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो वो केस चल रहा है उसकी कार्रवाई बता रहा है या वो उनके अल्फाज कोट कर रहा है, और उस फवारे को जो कि बकौल हिंदुओं के कि जी वो शिवलिंग है, हमारा मुकद्दस पत्थर है, वो आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे, इनका एक पत्थर है जिसको कुछ इस तरह की लाइन और एक तिलक लगा के ये उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जनाब ये फवारा है, ये जो भी चीज़ है, ये लफ्ज़ उन्होंने बोले ना। उन्होंने हिंदुज़म के ऊपर कोई बात की ना, जैसे मैंने अर्ज़ की कि हिंदुओं की को मुक़द्दसात जो हैं या जो इनके भगवान हैं या इस तरह की जो भी इनकी वो एक पर्सनैलिटीज़ शख्सियात हैं, ना उसके ऊपर कोई उन्होंने बदतमीज़ाना लफ्ज़ इस्तेमाल किए। उन्होंने सिंपल उस पत्थर को चीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कोई बदतमीज़ी नहीं की। और बकौल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा नाम नहाद इल्मी किताबी, आप ये देखें कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जैसे तालिब इल्म और भी लोगों ने वीडियोस बनाई, यानी हमें मालूम, हमें वो क्लिप देख के पता चल रहा है कि यार इस बंदे ने तो सिंपल कहा कि जी वो जो भी चीज़ है, इसने कोई बदतमीज़ी नहीं, कोई उस पत्थर की आड़ में हिंदुज़म के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, कोई उनके मुकद्दस शख्सियात के हवाले से बातचीत नहीं की, इसने तो सिंपल उस पत्थर को चीज़ कहा। तो क्या जब इसने कहा कि जी मिर्ज़ा ने कि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, वर्किंग करूँगा तो मैं को अपना बयानिया जो जारी करूँगा, तो क्या मिर्ज़ा को नहीं पता चला कि जनाब वो तो ये सिंपल बात कर रहा है, वो तो किसी की तौहीन नहीं कर रहा, वो तो हिंदुज़म के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। पता है इसने जब वर्किंग की है तो ज़ाहिर इसने वो क्लिप सारे देखे होंगे। तो आप मुझे बताइए कि फिर इसका इस किस्म का बयानिया देना और उसके ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू करनी कि जनाब सारा मलबा इसने डाल दिया उस बेचारे मुसलमान सियासी रहनुमा पर, और इंडियन मीडिया ने जिस तरह से फिर इसका क्लिप नाम नहाद इल्मी किताबी का इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। कुछ आपने हमारे इस वीडियो के आगाज़ में देख लिए, कुछ आपको और भी बथेरे मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। इंडियन मीडिया के हाथ तो ऐसे जैसे खुदा न खास्ता को बम आ गया कि वो फोड़ते फिर रहे हैं दिन रात सुबह शाम। देखें जी, पाकिस्तानी एक स्कॉलर ने ये कह दिया, उन्होंने जनाब समर्थन दे दिया, यानी हक में बात कर दी उस मलौना खबीसा नूपुर शर्मा के हक में। अब आप ये बताएं कि ये इसको क्या कहा जाए, इसको इस नाम नहाद इल्मी किताबी की इल्मी गलती कहा जाए? गलती तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक बंदा आपसे टाइम मांग रहा है एक सवाल का जवाब देने के लिए कि जनाब मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इतवार वाले दिन तैयारी करके इसके ऊपर बात करूँगा, तो फिर किस चीज़ की तैयारी थी इस शख्स की? अगर इसने वो क्लिप ही नहीं देखा, इसको असल मुद्दा ही नहीं पता, इसको बात का ही नहीं पता कि उस प्रोग्राम में, उस लाइव डिबेट में बात क्या चल रही थी, तो फिर इसकी किस चीज़ की तैयारी थी? और अगर इसको पता है कि बात ये चल रही थी और उस मुसलमान रहनुमा ने कोई पहले फर्स्ट अटैक उसने नहीं किया, उसने कोई बदतमीज़ी नहीं की, उसने हिंदू लफ्ज़ का नाम तक नहीं लिया, ना ही उसने उस पत्थर का नाम बिगाड़ा, उसने कहा जी वो जो भी चीज़ है। तो इसके ऊपर जनाब नाम नहाद इल्मी किताबी साहब फरमाते हैं कि जनाब कुरान, बिल्कुल कुरान में हुक्म है कि किसी के झूठे खुदाओं को भी झूठा ना करो। तौहीन का पहलू जो है किसी भी मज़हब के लिए, मसलक के लिए, किसी की मुक़द्दसात के लिए बिल्कुल इस्लाम कतई इजाज़त नहीं देता, चाहे वो सिरे से गलत नज़र आ रहा हो, यानी आपको बुत परस्ती गलत नज़र आ रही है, लेकिन आप बुतों को गालियाँ नहीं दे सकते, इस्लाम की तालीम और तरबियत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसने ये जो सारा वज़न उस बेचारे रहमानी के उसमें डाल दिया, मुझे ये तो बताया ये बंदा या इसका कुछ चाहने वाला कि उसने कब बदतमीज़ी की, कब बुतों को गालियाँ दी, कब हिंदुओं को जनाब लाइव बैठ के बुरा भला कहा कि जनाब जो बंदा कहे कि जी ठीक है उस मलौना और खबीसा ने फिर दफाई कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई की, चूँकि उसके जज्बात, उसके इमोशंस हर्ट हुए। लेकिन इस किस्म का कोई मामला है ही नहीं उस पूरी डिबेट में। एक तो 2 से 3 एंकर समेत जो हिंदू थे वो उसके ऊपर हैवी हुए थे, कोई इधर से सवाल, कोई उधर से सवाल। इस खबीसा के एक सवाल के जवाब में वो बात बता रहा था, ये बीच में इंटरप्ट कर रही थी, तो उसने कहा कि जनाब वो जो भी चीज़, उसके ऊपर ये आगे से मामला सारा बदतमीज़ी वाला शुरू हुआ। किधर गई इसकी इल्मी बातें, इसकी किताबी बातें, इसकी ताकीकी बातें? इस नाम नहाद ने, अब मसला क्या है? मसला ये है कि मेरे अजीज़ों, मेरे सुनने वालों और मिर्ज़ा साहब के शागिर्दान से ख़ुसूसी तौर पर मैं मुल्तमस हूँ
कि इस बंदे की सारी गेम जो है ना वो फेम है, शोहरत है। इसका ये मतलब कि एक जामिअतुल मुंतज़र में एक काफ़ी अर्सा पहले की बात है, ग़ालिबन कोई 95-96 की बात है। ये एक दर्स के दौरान ग़ालिबन ततहीर ज़ैदी साहब या किबला मूसा बेग नचवी साहब आला मकामा हो, बहुत बड़े अजीम शख्सियत थे जामिया की, जानने वाले जानते होंगे। इन दोनों शख्सियात में से को दर्स दे रहे थे तो उन्होंने एक रवायत सुनाई थी कि जिसका मैं मफ़हूम आपके सामने पेश कर देता हूँ। रवायत काफ़ी लंबी थी, अभी इतने सालों बाद शायद मुझे मिनुअन उस तरह से याद भी ना हो जिसमें इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब शैतान किसी आलम की तरफ रुख करता है तो उसको सूंघता है। ये मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। उसको सूंघता है तो वो आलम जो है अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर देता है। वो आलम अपने आप को ऐसा समझने लग जाता है कि उसके पास कायनात के हर सवाल का जवाब है। पूछने वाला कोई भी सवाल करे, चाहे उसको आता हो या उसका जवाब ना आता हो, वो ये नहीं कहता कि मैं जानता नहीं या मैं बाद में बताऊंगा। वो यही कहता है कि जनाब हाज़िर, मसले को नहीं। तो यानी उस रवायत का मफ़हूम ये था कि ऐसा शख्स शैतान का सूंघा हुआ शख्स होता है, लेकिन गैर महसूस तरीके से। यानी वो अपने ज़ोम में, उसको नहीं पता कि मेरे साथ शैतान ने क्या कार्रवाई डाली। तो ये निशानी है उस बंदे की कि जिसको इल्म के ज़रिए फिर शैतान उसी के इल्म के ज़रिए काबू करता है। यानी इल्म के साथ इज्ज़ो इनकसारी ना हो जनाब, इल्म के साथ आपके पास ये चीज़ें ना हो, म्याना रवी ना हो, सफ़ेद पोशी ना हो। आपके पास इल्म के साथ साथ दावे हों, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स, मेरे जितने व्यूज़, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा वो, मेरा ये, मेरा चैनल, मेरी एकेडमी, मेरे रिसर्च पेपर्स, तो फिर डेफिनेटली ऐसे बंदे को शैतान ने सूंघा हुआ होता है। अब मैं वीडियो के इस इख्तितामी मराहिल में सिर्फ मिर्ज़ा से और इसके शागिर्दान से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। अव्वल के 6 माह हो गए तकरीबन, हमारे 3 सवालों के जवाब इससे ना बन पाए। पूरे रमज़ान में इसने लाइव सेशन किए, हम मुंतज़र रहे कि शायद जनाब एक आम बंदे को भी एसेस मिलती हो, हम जैसे खाकसार को, उनके सवालों को। हमने इसके लाइव सेशन में ये बैठा हुआ वहाँ पे भी कमेंट किए, वीडियो में तो हमने रिकॉर्ड करवाए, वहाँ भी कमेंट किए, हमने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए अपने सामीन के आगे। इसने जवाब नहीं दिए, लेकिन उम्मीद है कि इसके चाहने वाले, अब हमें जवाब नहीं चाहिए, लेकिन इसके चाहने वाले, इसको इमाम और मुजद्दद समझने वाले, अंधी तकलीद के शिकार नौजवान बच्चे बच्चियाँ, चाहे जिस तबका फ़िक्र से भी उनका ताल्लुक़ हो, जो इसके पीछे अंधी तकलीद, यानी इसको उन्होंने इमाम, खुद साख्ता इमाम, एक तरफ तो शियों को कहता है इमामत कुरान से साबित करो, इमामत का जो निज़ाम है कि इमाम मिन अल्लाह हैं, अल्लाह की तरफ से हैं उसको, और एक तरफ खुद इमामत की खुद साख्ता सीट घड़ के और गैर महसूस तरीके से बच्चे बच्चियों का इमाम भी बना हुआ है। यानी इमाम कहलवाता है, ये मुजद्दद कहलवाता है। इसने कई वीडियोज़ में खुद दावा किया है कि अल्लाह ताला ने मुझे छोड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे शरह सदर की है, कई मामलात में इल्हामी कैफियत हैं। तो यही चीज़ें जब आइमा तहार के लिए हम या किसी भी बुज़ुर्ग आलम दीन के लिए करें तो ये जनाब फ़ौरन कूद पड़ता है। चूँकि इसका मसला ये है कि शिया के मकतबा फ़िक्र के बच्चे बच्चियाँ इसके काबू आ नहीं सकते कुल्ली तौर पे। कुछ चीज़ों पे तो इसको सपोर्ट करेंगे, कुछ चीज़ों पे कहेंगे कि यार पढ़ा लिखा बंदा है, बनी उमैया के मज़ालिम बताता है फलां। कुल्ली तौर पे इसको शियों के बच्चे बच्चियों को काबू करने के लिए ज़रूरी है कि ये अक़ीदा इमामत के ऊपर ज़रब लगाए और उसको मशकूक बनाए इनकी नज़रों में। चूँकि जब तक 12वीं सरकार मौजूद हैं, उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुतज़लज़ल ईमान और यकीन है हमारा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक उस वक़्त तक इसकी इमामत और मुजद्दियत वाली दाल गल नहीं सकती मकतब जाफरिया के बच्चे बच्चियों के आगे। बरादरान के यहाँ तो ठीक है कि जी उन्होंने पैदा होना है, वो एक मामला और है, लेकिन चूँकि ये साथ साथ कवर करता है और इसको टेंशन होती है कि जनाब मेरे पास हर मकतबा फ़िक्र से बच्चे बच्चियाँ जो हैं, नौजवान, चूँकि पुख्ता अज़हान को ये बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कुछ बातों पे फेवर तो ले सकता है, तौहीद पे बात करता है, हम भी कहते हैं जी ठीक बात करता है, तौहीद खालिस और गाढ़ी होनी चाहिए। लेकिन तौहीद पे बात करते हुए इसको इतने सालों में कभी आपने इस नाम नेहाद इल्मी किताबी को सुना कि इसने सहीफ़ा कामिला की तौहीद से मुबनी और लबरेज और नुथड़ी हुई दुआओं का कभी हवाला दिया हो, कोई दुआ पढ़ के सुनाई हो आपको? कभी इसने दुआए कुमैल का तर्जुमा आपकी खिदमत में, ये इसका दावा जो है कि नाम है फ़लाँ, नाम है फ़लाँ, मैं हूँ जनाब फ़लाँ फ़लाँ, तो फिर जब एक बंदा किसी फ़िरके को ऑन ही नहीं करता, अपने आप को न्यूट्रल कहता है कि मैं सारे फ़िरकों को साथ लेके चलता हूँ, तो क्या मकतब जाफरिया के बच्चे बच्चियों का हक़ नहीं है कि जनाब उनके मकतब से भी उनके इमाम की दुआएं जो तौहीद से निखरी हुई हैं,
उनको भी कभी उनके ऊपर भी डिस्कस करें, किसी अपने लाइव सेशन में, किसी दर्स में, किसी नहजुल बलागा के खुतबे को भी मौजू बनाया जाए, गुफ्तगू का उन्वान बनाया जाए, लेकिन नहीं। अब मसला ये है कि इसके चाहने वालों से मेरा सवाल ये है कि ये आपको अकीदा इमामत समेत तमाम बुजुर्गान के ख़िलाफ़ जनाब जितनी भी ये कर सकता है ये करता है, किसी एक को भी नहीं छोड़ता। उसी तरह उसके पैरेलल उसी तरह के नज़रियात या अपने बारे में आपको बताता है, तो क्या आप इतनी अंधी तकलीद के शिकार हो चुके हैं कि आपके लब खुलते ही नहीं है इसके ऊपर? यानी आप इसको ये कहते नहीं है कि अगर किसी बुजुर्ग, किसी वली के ऊपर इलामी कैफियत नहीं होती, शरह सदर नहीं होता, तो तुम पे कैसे होता है? दूसरा मेरा इस वीडियो के अनुमान से कि जो इसकी ये वीडियो आई है, इसके अनुमान से कि जो इसने ये बग़ैर तहकीकी और बेमंतक की बातें की हैं और तमाम जनाब वज़न जो है, और हाँ जी, और फिर ये फरमाते हैं सरकार, ये भी आपने क्लिप सुना होगा कि ये जो इंडिया के ख़िलाफ़ अरब ममालिक में हमने पहली दफ़ा देखा कि अरब ममालिक ने भी इस तरह का, अब वो सुना गया स्लो हो गया, बहरहाल इस तरह का एक्शन दिखाया, उन्होंने रद्द अमल दिखाया पाकिस्तान में, अरब ममालिक में, जहाँ इंडिया में, जहाँ जहाँ दुनिया में एहतजाज हुए, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट उन्होंने किए, ये सरकार कहते हैं कि जनाब ये अमेरिका करवा रहा है और इसका सबूत कोई नहीं देता। ये कहता है इसके पीछे अमेरिका है, चूँकि इंडिया जो है वो रशिया के बहुत करीब हो रहा है, तेल भी लेता है, रशिया से भी यारी, अमेरिका से भी यारी, तो अमेरिका ने थोड़ी सी गिच्ची, ये आपने लफ्ज़ सुना होगा इसका जी, गिच्ची वो मरोड़ता है किसी की भी किसी वक्त। और यही वो शख्स है नाम निहाद इल्मी किताबी कि जब साबिक हमारे वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ये बयानियाँ जो अभी तक वो दोहरा रहे हैं कि अमरीकी साजिश है रजीम चेंज की, मैंने अमेरिका को सीधा हो गया था, मैंने उसको आंखें दिखाई, मैं रशिया से यारियाँ डाल रहा था, इस वजह से जनाब अमेरिका ने मेरे साथ ये किया है। तो उस वक़्त का भी इसका क्लिप सुन लें आप, अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमसे ले लें। ये कहता है कि जी ये सब टोपी ड्रामे हैं, अमेरिका को क्या ज़रूरत है, ये दो बड़ों की लड़ाई है, ये फलाना है, ये टिंगना है। और इंडिया के मामले में ये उठ के कहता है कि जनाब शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी बर्दाश्त ना करते हुए अगर मुसलमान आलम जो हैं पूरी दुनिया के मुसलमान वो एहतजाज कर रहे हैं तो अमेरिका करवा रहा है। अब ये देखें ये कैसी मंतक है। तो इसकी अंधी तकलीद का शिकार लोगों से सवाल है कि जनाब अंधी तकलीद किसको कहते हैं? इसने रसाला भी एक पेपर पे लिखा हुआ है ना, अंधाधुंध तकलीद के नुकसानात या इस तरह के। तो मुझे ये बताएं कि और किसको कहते हैं? कि या कोई मासूम है कि ये गलत बात कर नहीं सकता? क्या इसके ऊपर खुदा न खास्ता इसके हक़ में कोई वही या इस तरह की चीज़ नाजल हुई है कि जो आप लोगों को ये है कि जनाब ये जब बोलेगा हक़ ही बोलेगा? ये कहाँ का हक़ है कि एक गरीब मुसलमान ने किसी मज़हब की तौहीन नहीं की, किसी मज़हब की शख्सियात का नाम लिए बगैर एक बात की, और ये अपने वीडियो में कहता है कि जनाब वो दफाई और जवाबी कार्रवाई की उस खबीसा औरत ने, मलौना औरत ने। आप और किस तरह की अंधी तकलीद, और किसको कहते हैं अंधाधुंध शख्सियत परस्ती, और किसको कहते हैं कि जो भी कहेगा आप मिनो कबूल कर लेंगे, इससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, किसी जगह पर ये गलत नहीं हो सकता, ये कोई इमाम है, कोई मासूम है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई कोई शख्सियत है? ये क्या है? ये एक आम आदमी है, शोहरत का भूखा आदमी है। मेरा चैलेंज है आज इसके जो 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं वो 1000 कर दें, इसकी हज़ारों लाखों की व्यूअरशिप को आप चंद 100 की व्यूअरशिप पे ले आएँ। इसको डोनेट करने वाले, यानी ये खुद कहता है कि एकेडमी किसी ने दी है, लाखों की प्रिंटिंग कोई करवा के देता है जनाब, समोसे चाय कोई भरता है, फलाना है, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें और इसे कहे कि इल्मी किताबी अब तौहीद की तबलीग कर, चंद 100 व्यूज़ के साथ और चंद हज़ार सब्सक्राइबर्स के साथ इसके गुब्बारे में से हवा निकल जाएगी। ये शोहरत का भूखा आदमी है। इंडिया में इसने एक दाना फेंका, वहाँ पे इसका दाना वो कामयाब हुआ, इंडियन मीडिया पे भी ये लाइमलाइट में आ गया, जैसे पाकिस्तानी मीडिया पागल हुआ है, यूट्यूबर्स पागल हुए हैं कि पता नहीं ये कौन सी शख्सियत है, कोई इंटरव्यू करने के लिए जा रहा है, कोई पॉडकास्ट प्रोग्राम कर रहा है, कोई अपने चैनल पर ले जाने के लिए बेताब है। और खुदा के बंदो ये बताओ कि ये शख्सियत है क्या? पहले तो ये डिफ़ाइन करो कि ये तालिब इल्म है, ये उस्ताद है, ये स्कॉलर है, ये क्या है? और क्या एक स्कॉलर को, एक उस्ताद को ये ज़ेब देता है कि वो किसी जानने वाले के सवाल का जवाब इसलिए ना दे कि इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे से कम हैं, इसकी वीडियोस की व्यू, मैं कहता हूँ किसी का यूट्यूब चैनल नहीं है, वो तुमसे कुछ तसल्ली चाहता है, कुछ सवाल उसके तुम्हारे हमें उसको हजम नहीं हो रही तुम्हारी बातें, वो सवाल करना चाहता है तो उसका हक नहीं है? तो पाकिस्तानी मीडिया की तरह इंडियन मीडिया में भी इसने देखा कि इस्लाम या अपने दरूस के सिलसिले में, चूँकि वहाँ पे तो बज़ाहिर वो सेकुलर है,
लेकिन आजकल आप देख लें, जब से मोदी हुकूमत आई है, RSS और ये सारे छाए हुए हैं, तो ये अपने दुरूस के ज़रिए, अपनी तबलीगात के ज़रिए तो उनके मीडिया में जगह नहीं बना सकता था। इसके पास बेहतरीन मौका हाथ आया, फुल टॉस आई तो इसने शॉट मारी, छक्का मारा, लेकिन उस छक्के ने इसकी इल्मी और वो जो सारी नकाब थे ना वो उतार के रख दिए। इस शख्स को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीयीन, आका दो जहां, आपके पैरों की खाक भी नहीं है हम, आपकी ज़ात मुबारक पर जब किसी ने अपनी नजस और गंदी ज़ुबान से बकवास की या अपने नजस और गंदे हाथ से कोई तहरीर की, ये उम्मत मुसलमान में भूल जाती है फिर कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, जी अहले हदीस कौन है और देवबंदी कौन है। सब यकजा हो जाते हैं। शान रिसालत हो, ज़ात रिसालत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मुसलमान गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान कभी ये बर्दाश्त नहीं करती उसकी गैरत कि जनाब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन के लिए कोई इस तरह की बकवास करे। वो मुत्तहद हो जाते हैं। इसके पूरे क्लिप में, 40 मिनट के क्लिप में मेरा चैलेंज है कि कोई बंदा मुझे वो नूरपुर शर्मा मौलाना खबीसा के हवाले से मिर्ज़ा के अल्फाज दिखा दे कि इसने कहा हो कि जनाब उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसने मुसलमान आलम का दिल दुखाया है, दिल आज़ारी की है, उसने गैर ज़रूरी तौर पे, जबकि बात का मौजू कुछ था, उसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की ज़ात पर बदतरीन गुस्ताखी की है। पूरे 40 मिनट के क्लिप में इसका कोई फॉलोअर मुझे वो हिस्सा काट के भेजे जहाँ इसने अल्फाज के हों। तो किस चीज़ की तुम अंधाधुन, तुम्हारी क्या मजबूरी है भाई? ये इस्लाम के 1400 साल बाद अल्लाह ताला ने एक बंदा आपको मुतारफ़ करा दिया और बस वही ठीक है। बड़े मुहक्किक आए हैं हर मकतबा फ़िक्र में, शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस, हर मकतबा फ़िक्र में बड़े बड़े नाम आए हैं। और ये कहता है कि मैं शख्सियत परस्त नहीं हूँ, मैं बाबों का पैरों नहीं हूँ, साह सत्ता इससे निकलता नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम और मौलाना इसहाक मरहूम, उनसे ये आगे जाता नहीं है। उन्हीं के सीखे हुए, उन्हीं की चीज़ों को लेके बनी उमैया के ख़िलाफ़ आप देख लें, मौलाना मदूदी ने खिलाफत व मलूकियत में थोड़ा सा, फिर मौलाना इसहाक ने ज़रा खुल के, वहीं से इसने पुली ली। तो मेरे अजीज़ों, मेरा पैगाम सिर्फ आपको ये है, पैगाम नहीं, मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आपको ये है कि आप बिल्कुल इसको फॉलो करें, बिल्कुल आप इसको इमाम माने, मुजद्दद माने, मासूम नहीं माने कि जो बात ये करेगा शख्स वो ठीक होगी। और गलती यानी गुनाह से बदतर उज़्र गुनाह के मुस्ताक कि जब ये इस तरह की बातों की फिर अपनी तवीलें पेश करने फिर दोबारा कैमरे के सामने आता है, तो उससे भी बदतर तवील, यानी जो इसकी बात की तवील होती है वो बात से भी बदतर होती है। हम ये नहीं कहते कि खुदा न खास्ता कि जनाब ये उस गुस्ताखी को सेकंड कर रहा है, नहीं, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। हम इसको मुसलमान भी मानते हैं, आशिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मानते हैं, मुहिब्ब रसूल और आले रसूल भी मानते हैं। लेकिन ये जिस ज़ौम में है, जिस इल्मी तकब्बुर और रौनत में गिरफ्तार हो चुका है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि उससे बाहर आए। आजी दरवेशी जो इसकी ज़ुबान भरा है, इसके अमल से भी नज़र आए और ये बात माने, अपने सुनने वालों के आगे भी माने कि जनाब मैं भी किसी मौके पर गलत हो सकता हूँ, मैं भी किसी जगह पर गलत रेफरेंस कोट कर सकता हूँ, गलत जो है नज़रिया पेश कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। तो बड़े दुख के साथ कि इस मामले की इसको समझ बूझ अगर नहीं थी, अव्वल तो मैं मानता नहीं कि इसको इस जैसे खोचल, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा होशियार बंदे को खोचल कहा जाता है, कि इसको इस मामले का पता ना हो। चले एक सेकंड के लिए मान ले अगर नहीं पता था तो फिर इसका बनता ही नहीं था उसके ऊपर गुफ्तगू करना, और सारा जो ज़ोर है, वज़न है और सारा इल्ज़ाम जो है वो इस बेचारे तस्लीम अहमद रहमानी के खाते डाल देना कि जी उसने शुरुआत की, उसने बदतमीज़ी की। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्लिप आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। हमसे चाहिए हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता करें, हम आपको, अव्वल तो मैंने तो कहा इनको कि डिलीट कर दें, चूँकि हमारी गैरत ईमानी इजाज़त नहीं देती इस मौलाना खबीसा की, उसके ऊपर बकवास है उस क्लिप में। तो बहरहाल आपने अगर देखना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, वो आप क्लिप आपको मिल जाएगा। उसमें कोई किसी वो रहमानी ने किसी इनकी शख्सियात, हिंदू बरदरी की शख्सियात पे या ख़ुद हिंदुज़म के ऊपर कोई बात, कोई बदतमीज़ी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं गई कि जो इसने पुली ली कि जी पहल इन्होंने की तो उसने दफ़ाई और जवाबी कार्रवाई की। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हिंदुस्तान में आज से चंद साल पहले भी एक औरत ने इसी तरह की वीडियो बना के वायरल की थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला इनको हदायत दे, और अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है, जो भी इस्लाम पे या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर हमले करते हैं, अल्लाह ताला इनको हदायत दे। अगर इनके नसीब में हदायत नहीं है तो इनको तबाह बर्बाद करे। दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का, हीरे का भी बन के आ जाए, हम एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी ये कहने को तैयार ही नहीं है
कि जनाब पहल फ़लाने ने की तो इसने तो जनाब उसमें दफ़ाई, और हम दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़र्रा बराबर रत्ती भर भी गुंजाइश देने को तैयार नहीं है कि जनाब वो उसकी कोई तवील बात की जाए। जब एक बंदे ने आपके मज़हब के ऊपर, यानी हिंदू मकतब के मज़हब के ऊपर कोई बात नहीं की, आपकी किसी शख्सियात का नाम नहीं लिया, तो आप कौन होती हैं? आप मलौना खबीसा, आप नुतफ़ा नजस कौन होती हैं कि आप ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकवास करें, बात करें? और ये शख्स जो इल्मी किताबी है कहने को, इसने पूरे, जैसे मैंने अर्ज़ किया, पूरे 40 मिनट की वीडियो में इसने कोई मुतालबा एक दफ़ा भी नहीं किया कि जनाब इंडियन हुकूमत एक्शन ले, ये बात को कहाँ से कहाँ ले गई, इसके ऊपर कोई मुतालबा इसने नहीं किया। हम बहरहाल जो है कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और केस भी कानूनी लड़ रहे हैं, हम उनकी हिम्मत और उसमें इजाफ़े के लिए, ताकत में, हिम्मत में इजाफ़े के लिए, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए दुआ गए हैं। और अल्लाह ताला मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े ये जज्बा जो है, जो इश्क़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इश्क़ आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो हमारे अंदर, हमारी आने वाली नस्लों के अंदर कायम व दायम रखे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।